दोस्तों 26 अप्रैल 2017 को मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया था जिससे मेरी रूह कांप गई थी। ये एक ऐसा दिन था कि मैं उस घर में अकेला था और काफी देर से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घर में कुछ पैरानॉर्मल मखलूक मौजूद है जो मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि मैं नोट कर रहा था इन चीजों को कि कभी दरवाजे खुद से खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, कभी चीजें ऊपर से नीचे गिर रही हैं। मैं इन चीजों पर यकीन नहीं रखता कि भूत ये वो, लेकिन शायद मुझे उस दिन यकीन करना पड़ा और ये मेरा लक था कि मैंने उस टाइम वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। वो वीडियो मैंने संभाल के रखी थी कि कब वो दिन आएगा जब मैं ये वीडियो या इस बारे में बात करूंगा, और आज वो दिन है। पहले आप वो वीडियो देख लें और ज़रा दिल थाम कर देखिएगा क्योंकि वीडियो ज़रा ख़तरनाक है। फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप दिन भर YouTube, Facebook और TikTok पर ऐसी वीडियोस देखते हैं कि जिसमें लोग भूत वगैरह को कैप्चर कर लेते हैं, और कुछ वीडियोस ऐसी होती है कि आपका दिमाग सुन्न हो जाता है कि यार ये चीज़ कैसे हो सकती है। इनमें से बाज़ वीडियोस तो ऐसी होती है कि वो आपको दिमाग पर इतना बैठ जाती है कि आप उसे नींद में भी देख रहे होते हैं, हालांकि इस चीज़ का रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब सवाल जो हर आदमी के दिमाग में घूमता है, दुनिया का हर फर्द ये बात जानना चाहता है कि क्या चुड़ैलें, भूत, नात ये होते हैं या नहीं। साइंस कहती है कि ये एक बीमारी है। जो वीडियो आपने शुरू में देखी वो फेक थी, और उस पर जो कहानी मैंने आपको पहले बताई कि ये हुआ वो भी झूठ था। अब आप सोचेंगे कि जब ये सब झूठ था तो ये सब ड्रामा मैंने किया क्यों? मैंने क्यों झूठी कहानी पहले आपको बताई और एक फेक वीडियो आपको दिखाई? क्योंकि यही सब ड्रामा तो आप जमानों से देखते हुए आ रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, स्नैक वीडियो, लाइकी वगैरह वगैरह। भूत, साया, फलाना ढिमकाना, ये सब क्या है? आज इस रात से मैं पर्दा उठाऊंगा। ये सब एक ड्रामा है बस। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बचपन से आप जिन चीजों से डरते हुए आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करेंगे कि आप वहीं पर घुसें कि जहां से आपको बड़ा खौफ आता था, यहाँ पर तो भूत है। मेरी कोशिश है कि मैं वो बीमारी आपसे दूर करूं कि जो पैदा होते ही आपके इर्द गिर्द के माहौल ने आपको जबरदस्ती दी। ये डिजिटल दौर है, बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है और इसका असर 100% उसके दिमाग पर होता है। अब आते हैं मुद्दे पे। YouTube पर आपको बहुत सारे चैनल्स ऐसे मिलेंगे कि जिनका कंटेंट ही यही है, यानी कि भूतों पर वीडियोस बनाते हैं। अब ये लोग ना भूतों को पकड़ने के लिए घूस डिटेक्टर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में ये कह रहे होते हैं कि भाई ये भूतों का पता लगाता है। और ये जो कैमरे इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बाद में एडिटिंग में क्या क्या करते हैं और किस तरह आधी दुनिया को बेवकूफ बनाकर मिलियंस में व्यूज दे रहे होते हैं, ये सारे राज मैं आज इस वीडियो में फाश करूंगा। YouTube और Facebook पर जितनी वीडियोस आप देखते हैं उनमें से 99% फेक होती हैं। आपको याद होगा एक अरसा पहले इकरारुल हसन ने बहुत सारे ऐसे बाबों को और जादू टोने करने वालों को पकड़ा जो लोगों में से जिनों और भूतों को निकालने का ढंडोरा पीटकर अवाम के साथ खेलने में लगे हुए थे। जमानों से हर मजहब, पोप, पंडित, पादरी, बाबे इन चीजों का इलाज करते हुए दिखते हैं, और हैरत की बात यह कि सब ठीक भी हो रहे होते हैं। तो क्या सबके दम दुरूद जंतर मंतर काम कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये दिमाग का एक खेल है जिसका कारोबार पूरी दुनिया में खेला जा रहा है, और अगर ये सच बता देंगे तो कारोबार ठप। 2007 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द डार्क नाइट। मेन जो कैरेक्टर था वो था जोकर। ये वही जोकर है जिसकी कॉपी हर दूसरा टिकटॉकर आजकल कर रहा होता है। इस मूवी का कैरेक्टर इतना मशहूर हुआ कि आज के दौर में बच्चा बच्चा इसको जानता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि जोकर यानी कि हीथ लेजर इसके बाद मर गया। अब जो उसके मरने की वजह बताई गई, यानी कि डॉक्टरों ने जब रिसर्च की तो उन्होंने बताया कि इसकी मौत की वजह ओवरडोजिंग यानी कि नींद की गोलियों का बेतहाशा इस्तेमाल था। अब आप सोचें कि यार वो इतनी ओवरडोजिंग क्यों कर रहा था और उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी? डॉक्टर्स का कहना है कि ये मूवी भले ही बहुत हिट हुई, लेकिन इसका जो कैरेक्टर था, इस कैरेक्टर ने इसके दिमाग को डैमेज किया था, क्योंकि हीथ लेजर को एक्टिंग का बहुत ज्यादा शौक था और मूवी में अपने कैरेक्टर यानी कि अपने रोल पर पूरा उतरने के लिए उसने 1 महीने के लिए खुद को एक रूम में बंद कर लिया जिसमें वो अकेला होता था। बस एक डायरी, चंद चीजें
और उसके अलावा कुछ नहीं। ये बात आपको मालूम होगी कि बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर ऐसा करते हैं, यानी कि रोल पर उतरने से पहले या उस कैरेक्टर को अपनाने से पहले अपने आप को उस वाइब में ले जाने के लिए उसकी प्रैक्टिस कई कई दिनों तक या महीने तक भी करते हैं या महीनों तक भी करते हैं। जैसे कि आमिर खान और रणवीर सिंह आप जानते ही होंगे, इस हवाले से काफ़ी मशहूर हैं। ये लोग भी अपने रोल पर उतरने से पहले या कैरेक्टर को अपनाने से पहले कई दिनों तक उसकी प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को उस वाइब में लेते हैं। लेकिन बाज़ टाइम जब आपका रोल ही नेगेटिव हो तो जाहिर सी बात है आपको नेगेटिव माहौल में लोगों को देखना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है कि वो किस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। कभी कभी मुसलसल उस माहौल में रहने के बाद आप भी उसी रूप में आ जाते हैं। चाहे आप एक्टर हैं लेकिन इसका असर आपके दिमाग पर ज़रूर होता है, और ऐसा ही कुछ हीथ लेजर ने किया। उस रूम में बंद रहने के बाद इसने कुछ खौफनाक स्टोरीज और ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ी कि जिससे उसकी वो वाइब कायम हो जाए। उसने हंसने के मुख्तलिफ अंदाज भी इख्तियार किए जिसके लिए मुसलसल प्रैक्टिस करता था। बिलाखिर सब कुछ हो गया और उसने मूवी की शूटिंग भी मुकम्मल कर ली। लेकिन एक काम गलत हो गया, और वो ये कि जो कैरेक्टर उसने अपनाया था उसने असली ज़िंदगी में उसके दिमाग को पकड़ लिया। उसे नींद नहीं आती थी और इसी चक्कर में वो ओवरडोजिंग करने लगा, नींद की दवाएं लेने लगा, और यही चीज़ उसकी मौत का सबब बनी। अब ये जो मिसाल मैंने आपको दी है, इसका भूतों से क्या ताल्लुक़ वो अब आपको समझ में आएगा। अगर आप गौर करें, जब आप कोई मूवी देखते हैं कि जो आपको बहुत अच्छी लगती है या फिर आपको बहुत हॉरर लगती है, तो अक्सर उसी रात या फिर उसके कुछ दिनों में आप वही चीज़ें या उस तरह की चीज़ें अपने ख्वाब में ज़रूर देख रहे होते हैं या फिर अपने आप को उसी रूप में देखते हैं, क्योंकि वो चीज़ें आपके दिमाग में कुछ दिन तक बैठी रहती हैं। और बिल्कुल इसी तरह बच्चा जब छोटा होता है, यानी जब उसने अभी होश भी सही से नहीं संभाला होता, तो उसे जिनों भूतों का खौफ नहीं होता। उसे दूसरी चीज़ों का खौफ हो सकता है, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, जानवरों, इंसानों के चिल्लाने से, लेकिन उसे जिनों भूतों का खौफ नहीं होता। जिनों और भूतों का खौफ उसे हम खुद देते हैं। आपने नोट किया होगा कि बचपन में हमें जिनों भूतों की खौफनाक कहानियां सुनाई जाती हैं। हर महफिल में कहीं ना कहीं जिनों भूतों का जिक्र होता रहता है। वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारा दिमाग उन जिनों भूतों का एक हुलिया बना ही लेता है। अब हमारे दिमागों में बचपन से ये बकवास भरी जाती है कि जिन और भूत जो है वो खंडरात, कच्चे मकानों में, सुनसान जगहों में और वीरानों में होते हैं। तो जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमें उन जगहों से खौफ आता है कि जिन जगहों के बारे में हमने बचपन में सुना होता है। यहाँ तक कि हम जवान हो जाते हैं, हम बुढ़े हो जाते हैं, मरने के करीब आ जाते हैं, लेकिन वो खौफ हमारे दिमागों में बैठा रहता है। और ये दरअसल एक बीमारी होती है और इसको साइंसी ज़बान में फास्मोफोबिया कहा जाता है। ऐसे लोगों को तन्हाई का खौफ होता है। ऐसे लोग सोते भी बड़े मुश्किल से, उन्हें नींद नहीं आती है, खौफ आ रहा होता है। इनमें घबराहट की भी एक निशानी पाई जाती है, घबराते हैं। और इसकी एक निशानी ये भी है कि वो रात में वॉशरूम में जाने से डरते हैं। ये लोग अकेले भी नहीं रहते, अगर किसी घर में हैं तो अकेले नहीं रहेंगे, इन्हें खौफ आता है। इस चीज़ का इनकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर हो रहा होता है। और अगर ये फोबिया मजीद बढ़ जाए तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है। ये वो बीमारी है कि जो मशहूर नामी गिरामी इंडियन रैपर यो हनी सिंह को भी हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर था। हालांकि उसकी मौत के बारे में कई अफवाहें हैं, लेकिन एक तहकीक ये भी है कि उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। अब ऐसे लोगों को डार्क रूम से भी डर लगता है, यहाँ तक कि अगर इन्हें कोई डार्क विंडो नजर आ रही है उससे भी डरते हैं, और अगर सोफे के नीचे कोई डार्कनेस नजर आ रही है उससे भी डरते हैं। फास्मोफोबिया बीमारी हम अपने बच्चों में खुद डाल रहे हैं, और ये अब से नहीं हो रहा बल्कि ये सदियों से होता हुआ आ रहा है। एक जिंदा और बड़ी मिसाल मैं आपको दूंगा कि हमारे बचपन में हमें कहा जाता था कि दरख्तों के नीचे ना बैठो, इनमें जिन, भूत, चुड़ैलें वगैरह वगैरह होती हैं और ये चीज़ें इंसान की सांस रोकती हैं। अब पुराने जो लोग थे वो इस कमिलमी की वजह से खुद भी डरते रहते थे और अगली नस्लों को भी डराते रहते थे, लेकिन साइंस ने इसका भांडा फोड़ा और बताया कि रात के वक्त दरख्त पानी के बुखारात बनाता है, जिसकी वजह से नमी की मिकदार ज़्यादा हो जाती है। अब ज़ाहिर बात है, नमी की मिकदार ज़्यादा जब हो जाएगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। और इसके अलावा भी रात के वक्त दरख्तों से कुछ ऐसी गैसें खारिज होती है कि जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं होती, जैसे कि इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, जो कि ना तो इंसानों के लिए ठीक है और ना ही जानवरों के लिए। लेकिन ये राज तो हम पर साइंस ने खोला है, वरना बाबा जुनैद बंगाली का डेरा किसी बड़े दरख्त पर होता। ये तो बात की हमने गली मोहल्ले के बाबों की। अब हम बात करते हैं उन बाबों की जो कैमरा लेकर घूम रहे हैं और भूत
घूस डिटेक्टर और जदीद साइंसी तरीकों से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये ऐसे बाबे हैं जो अच्छे अच्छे थंबनेल बनाते हैं और ये एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं और यूट्यूब और फेसबुक पर डालते ही मिलियंस में व्यूज़ भी ले जाते हैं। यूट्यूब और फेसबुक पर ये लोग जो वीडियोस डालते हैं और इससे जितना पैसा वो बनाते हैं, क्या आपको लगता है कि वो ये राज खोल के अपना कारोबार ख़राब करेंगे? कभी नहीं, क्योंकि फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा और जब सस्पेंस ख़त्म तो यानी कि व्यूज़ ख़त्म। और ये सियाने अपनी वीडियोज़ में ऐसी हॉरर आवाज़ें लगाते हैं, ऐसे फिल्टर्स इस्तेमाल करते कि फुल ऑन फुल सस्पेंस बन जाए। और ऐसी वीडियोस मेरे जैसे यूट्यूबर के लिए बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर अभी तक जिंदा है। झूठ और फ्रॉड नहीं बेचना। अब जाने से पहले मैं इनके कैमरों और इनके घूस डिटेक्टर का राज खोलते हुए जाऊंगा। पहली बात आप नोट करना कि इनकी 99% वीडियोस जो होती है ना वो अंधेरों में बनाई जाती हैं। अगर ये देखते कि लाइट ऑन है तो ये इसे ऑफ कर देते हैं। अब सोचने वाली बात है ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। पहला बेनिफिट तो इनको ये होता है कि बेवकूफ़ बनाने के लिए जो आलात ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो चीज़ें ट्रांसफर इधर उधर कर रहे हैं वो नहीं दिखेंगी। दूसरी बात यह है कि ये लोग इंफ्रारेड नाइट विजन कैमरे यूज़ करते हैं और इन कैमरों की खासियत ये है कि अगर कहीं हल्की फुल्की हीट भी हो ना तो ये उस जगह को हाईलाइट करके दिखाता है। ये रेडिएट एनर्जी को दिखा सकता है, जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस तरीके से दूसरा फ्रॉड होता है यहाँ पे। तीसरा फ्रॉड इनका आता है घूस डिटेक्टर, जिसको ये लोग घूस मीटर EMF सेंसर भी कहते हैं। अब इस मीटर की खास बात यह है कि अगर इसके सामने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद हो, जैसे मोबाइल फोन, स्पीकर्स, टीवी, कैमरे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद हो, तो ये रेडिएशन की वजह से अलार्म करने लग जाता है। और इसी चीज से ये लोग करते हैं अगला फ्रॉड। If I go forward, you can see now I'm in the red, so I'm at 3. I'm about 33 centimeters. Direct relationship with this. If I get right up on top of it, I've totally overmaxed the meter. और बाकी का जो फ्रॉड आता है वो इनकी प्लानिंग, एक्टिंग और एडिटिंग संभाल लेती है। और इसी तरीके से ये चूरन बिक रहा है और ये वो चूरन है जो अंग्रेजों में भी बिक रहा है और हर मुल्क में इससे कमाया जाता है। ये वो चूरन है जिसे खरीदने के लिए हमें हमारा मुआशरा खुद तैयार करता है और हम डर सहम कर इसको खरीद भी रहे होते हैं। याद रखें ये एक बीमारी है, मैंने आपको बताया, जिसका नाम है फास्मोफोबिया और इसका इलाज आप खुद करेंगे। बचपन से हमें बुजुर्गों की तरफ से खौफनाक कहानियाँ सुनाई जाती हैं, हम लिटरेचर पढ़ते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के महफिलों में बैठते हैं और लोग हमें इस तरह की बातें बताते रहते हैं। हम मूवीज़ देखते हैं टीवी पे, जगह जगह पे, और वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता हमारे दिमाग पर इतनी मजबूत हो जाती है कि वो हमें रियल लाइफ में भी नज़र आने लग जाती है। भूतो आत्मा और इन चीज़ों का हमारी रियल लाइफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस ये हमारे खौफ हैं जो हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं और कभी हमें नींद में दिख रहे होते हैं, कभी हमें सच में दिख रहे होते हैं, लेकिन वो सच में नहीं बल्कि वो दिमाग में ही होते हैं। मैं आप लोगों से बस यही दरख्वास्त करूँगा कि ना चाह कर भी अपने बच्चों में ये खौफ ना फैलाएं, क्योंकि जिस चीज़ को आप सिर्फ खौफ के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक बीमारी बन जाती है। इस फास्मोफोबिया को रोकें और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। दौर वैसे ही बहुत ज़्यादा नाजुक चल रहा है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। सब्सक्राइब भी कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गुड बाय।